हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 भारतीय कला एवं संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत स्तंभ इत्यादि के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। स्तंभ भारत में प्राचीन काल से ही धार्मिक तथा राजनैतिक कारणों से स्तंभों की स्थापना की प्रथा प्रचलित है। ये स्तंभ तत्कालीन वास्तुकला का समुचित प्रतिनिधित्व करते हैं। धर्मपरायण भारत में प्रत्येक याज्ञिक अनुष्ठान की संपन्नता के पश्चात स्मृति स्वरूप तथा धर्म प्रचार हेतु स्तंभों की स्थापना की जाती रही है। सम्राट अशोक ने अनेक धार्मिक स्तंभों की स्थापना कराई थी। राजा महाराजा भी युद्धादि में विजय श्री प्राप्त करने के पश्चात कीर्ति स्तंभ, लाट आदि की स्थापना कराते थे। वैदिक स्तंभ अथवा यूप की स्थापना करने का भी उल्लेख मिलता है। इन यूपों की स्थापना यज्ञों के अनुपातानुसार होती थी। ये यज्ञलूप लकड़ी द्वारा निर्मित होते थे, इसलिए आज ये सहज उपलब्ध नहीं है। स्तूप भगवान बुद्ध के निर्वाण के पश्चात तत्कालीन शासकों ने उनकी भस्मीभूत अवशिष्ट अस्थियों को 8 भागों में विभाजित करके उनकी स्मृति में समाधियों का निर्माण करवाया। इन स्मृति समाधियों को बौद्ध धर्म में चैत्य तथा वास्तुकला की दृष्टि से स्तूप कहा जाता है। स्तूप एक गुंबद अथवा उल्टे कटोरे के समान अर्धगोलाकार होता है। इसके आधार के चारों ओर घेरा वेदिका अर्थात रेलिंग होती है, जिसके ऊपर सूचिका अर्थात कुश डंठल होता है। स्तूप के आधार पर एक ऊंचा कोठा होता है जो तीर्थयात्रियों हेतु परिक्रमा मार्ग के रूप में प्रयुक्त होता है। यह परिक्रमा मार्ग स्तूप में भी होता है और वेदिका में भी, जिसे मेधी कहा जाता है। स्तूप के शिखर पर अस्थि पात्र रखने का स्थान होता है। इसके ऊपर राजाओं द्वारा आध्यात्मिक गुरुओं के सम्मानार्थ एक राज छत्र भी स्थापित रहता है। अस्थि रक्षा हेतु कभी कभी अस्थि पात्र को स्तूप में काफ़ी गहराई में प्रतिष्ठित किया जाता है। ऐसी स्थिति में वेदिका के ऊपर समान आकार की एक अन्य वेदिका भी निर्मित की जाती है। स्तूप के बाहरी भाग के पलस्तर पर समाधिस्थ महापुरुष की प्रशस्ति भी अंकित की जाती है। इन स्तूपों का निर्माण ईंटों तथा पत्थरों के ठोस ढांचों से किया जाता है। कुछ स्तूप सामान्य उपलब्ध होते हैं तो कुछ अलंकृत जो वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर धार्मिक वास्तु के अंतर्गत मंदिर निर्माण एक विशिष्ट कला है, जिसके निर्माण में प्रमुखतः नागर, बैसर तथा द्रविड़ शैलियाँ प्रयुक्त की गई हैं। इसके अतिरिक्त भी यदा कदा लतीन